जय शनिदेव। पितर दोष सीरीज़ में दोस्तों आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे चंद्र के पितर ऋण के बारे में। असल में जो चंद्र का पितर दोष है ये मन का पितर ऋण है। इसको कह दिया गया माता का पितर ऋण कह दिया गया, मगर असल में ये मन का पितर दोष है। दोस्तों पिछले जन्मों में आपने अपने मन की हत्या की है, इसलिए ये दोष आपको लगा है। अब आप कहेंगे मन की हत्या कैसे? आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांगनी मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें ही दुखाया है, तेरा दिल ही दुखाया है दूसरों को खुश करने में। दोस्तों जब हम दूसरों को खुश करते हैं ना तो ये मन की हत्या होती है। अब आप कहेंगे कि मन की हत्या या मन का दुख देना ये किस ऋण की श्रेणी में आता है? दोस्तों सरकार भी जो है ना, जब कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है अटेम्प्ट, तो उसको भी सजा देती है। अपने आप को मारना ये एक सबसे बड़ा दोष है। और हम क्या करते हैं, कभी इसको खुश कर दिया, कभी उसको खुश कर दिया। अभी मेरी एक रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बड़ा इसी बात में रहती थी कि अपने हस्बैंड को मैं किसी तरह खुश कर सकूं। हस्बैंड परवाह ही नहीं करता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम अपने बारे में सोचो, एक बार तुम अपनी उन्नति करो, आगे बढ़ो। तो उसने मेरी बात को पल्ले बांध लिया और उसने आज काफ़ी तरक्की की है और घर खुद संभाल कर बैठी हुई है और इस समय अपना ऑफिस उसने खोला हुआ है। दोस्तों मन जो है ये हमारे साथ जन्मों जन्मों तक ट्रैवल करेगा। आत्मा का ही एक हिस्सा है मन। आत्मा सूर्य और मन चंद्र उसका एक हिस्सा। लोगों ने इसको माता ऋण से तो जरूर जोड़ा है जो चंद्र का पितर दोष है, मगर दोस्तों असल में ये अपने मन को दुखाने वाला दोष है। पिछले जन्मों में हमने अपने मन को काफ़ी दुखाया होगा। कहते हैं ना कि KFP और BFP ज़िंदगी के ये दो रूल हैं। KFP होता है कि फ़र्क पैंदा है और ज़िंदगी में यही रूल होना चाहिए आपका। BFP होता है बड़ा फ़र्क पैंदा है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। BFP कभी रूल नहीं होना चाहिए दोस्तों। और मन इसको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है, बड़ा संभाल के रखना है। दोस्तों ऐसा है कि मन जिनका विचलित रहता है या रात को नींद नहीं आती, कैरियर में उनका उठान नहीं आता है और डिप्रेशन प्रॉब्लम्स उनको हैं, और कई बार मैंने देखा है कि जो मन का पितर दोष है, जिसको मैं चंद्र का पितर दोष बोलता हूँ, उसमें क्या होता है कि किसी न किसी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया या किसी चौपाए के साथ, जैसे हम स्कूटर पे जा रहे हैं तो कुत्ता आगे आ गया, गाय आगे आ गई, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। तो ये मन के पितर दोष जो है, चंद्र का पितर दोष जो है, उसके सारे इंसिडेंट्स हैं दोस्तों। और चंद्र का पितर दोष बनता कैसे है? केतु हाउस नंबर 4 में हो तो ये चंद्र का पितर दोष है। और इसमें कहते हैं कि ये तब बनता है जब माँ की बेइज्जती की हो, जब माँ को घर से निकाल दिया हो। कब? जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। और बुज़ुर्ग कौन हैं? हम खुद ही। माँ के साथ बुरा व्यवहार किया हो तो ये पितर दोष आपकी कुंडली में चलता आता है। अब कभी आपने ये सोचा या आपने मुझसे ये सवाल किया कि एक की कुंडली में ही क्यों होता है, बाकी कुंडलियों में क्यों नहीं होता? परिवार तो वही है सारा। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ आपके डीड्स। अगर आप मेरे बताई हुई रेमेडीज़ कर रहे हैं और साथ में आप माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं और पानी की गंदगी कर रहे हैं या पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, जैसे आप नहा रहे हैं तो पानी चलता ही रहता है, ब्रश करते हैं तो साथ में तब तक पानी चलता ही रहता है, शेव कर रहे हैं तो पानी साथ में चल रहा है, तो बाहर जाते हैं जैसे तीर्थ वगैरह में तो कई बार ऐसा होता है कि आमतौर पे ये जो बूढ़े लोग हैं इनका क्या होता है कि यूरिन थोड़ा सा पास हो जाता है किसी अच्छी जगह पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके आगे एक बहुत बड़ा ऋण बन के आ रही हैं और यही आगे पीढ़ियों तक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके है, आपके भाई के है और बहनों के है, मगर जब आगे जाएगा ना तो आपकी पीढ़ी पर जाएगा, बाकियों पे नहीं जाएगा, क्योंकि उनके माँ के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्होंने
चंद्र को जो है कुपित नहीं किया है, चंद्र को परेशान नहीं किया है, पानी का जो है दुरुपयोग नहीं किया है उन्होंने। दोस्तों तीर्थ यात्रा पे आप जाके देखिए, वहाँ पे लोग ऐसे ही गंदगी कर रहे हैं, ऐसे ही जो है फेंक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड हो रही हैं और ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी जब आपका अगला जन्म होगा, उसके पहले ये सारी रिकॉर्डिंग चलेगी और आपको बताया जाएगा कि जहाँ जहाँ आपने ये दोष किए हैं। अब हल क्या है? चंद्र का पितृदोष तो लग गया, तो जिसको हम मातृदोष भी कह सकते हैं। तो अब हल क्या है दोस्तों? जब तक आप अपनी लकीर को लंबा नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं होने वाला है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब लकीर को लंबा कैसे करना है दोस्तों? आप रेमेडी कर रहे हैं, मगर दोस्तों रेमेडी का रिज़ल्ट तब ही मिलेगा जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आप साथ में पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएंगे। पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? अमावस्या के बाद 13वीं तारीख, जिसको हम त्रयोदशी बोलते हैं, जब वो आए, त्रयोदशी जब आए, उस दिन आपने बरगद के पेड़ पर जल को चढ़ाना है। सिंपल काम। हर त्रयोदशी का एक रूल बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि आपने हर बार ये चढ़ाना ही चढ़ाना है। और बरगद आपको वो मैजिक देगा, बरगद आपके लिए वो चमत्कार साबित होगा कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। बरगद का दूध, मैं कहें तो आपको विधि बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बरगद का दूध आप अपने उपयोग में लाएं और ख़ास तौर पर अगर बतासे पे रख के, आप बतासे के बीच में डाल के आप दूध का उपयोग करते हैं आप, तो ये आपको इतनी शक्ति देगा जैसे माता आपको जीवन देती है। ये आपको दूसरा जीवन देगा दोस्तों। तो बरगद की जितनी आप सेवा करते हैं उतना ही अच्छा है। अब आगे, जब भी बारिश आए, आपका चंद्र 6 में है, हाउस नंबर 4 में केतु बैठा हुआ है, चंद्र आपका हाउस नंबर 12 में है, ये दोनों केतु की एनर्जी वाले घर हैं। तो दोस्तों आपने जब भी बारिश आए, बारिश में स्नान जरूर करना है। अब केतु 4 में है तो यहाँ पे और बुरे रिजल्ट क्या मिल सकते हैं? ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है 4 साल तक माँ को काफ़ी कष्ट आते हैं, हेल्थ इश्यूज़। और कई बार मैंने देखा है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद माँ का एक मिसकैरेज हो जाता है। चंद्र केतु इकट्ठे अगर आपकी कुंडली में है तो ये भी जो है वही फार्मूला आप समझिए कि हाउस नंबर 4 में आपके केतु है। दोस्तों हाउस नंबर 4 में केतु है, चंद्र 6 में है, चंद्र 12 में है, चंद्र केतु कहीं इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। माँ से डिटैचमेंट। हाउस नंबर 4 जो है प्रॉपर्टी का भी है, चंद्र प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी से डिटैचमेंट। मगर दोस्तों इसकी एक खासियत है बहुत बड़ी इस नियम की, कि जड़ें जो हैं हमेशा भारत में ही रहेंगी उसकी, अगर बाहर भी चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि फ़ॉरेन जाना तो बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही अच्छी बात है फ़ॉरेन जाना, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों एयरपोर्ट पे आपने माएँ रोते नहीं देखी, फिर जो बच्चे जब माँ से बिछड़ते हैं वो रोते नहीं देखे। जब हम बाहर जाते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं दोस्तों, खुशी से कोई नहीं जाता है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में ही सब कुछ मिलता होता तो बाहर क्यों जाते हैं? आज आपको बातें मेरी बुरी लगेगी, आज आप गुरुद्वारे की बात करते हैं, मंदिर की बातें करते हैं, आप मस्जिद की बातें करते हैं, चर्च की बातें करते हैं आप, और आप धर्म के नाम पे झंडा उठा रहे हैं दोस्तों। उन बच्चों का कौन सोचेगा जो बाहर जा रहे हैं? और बुरी लगेगी बात आपको, मगर आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब माँ बाप इंडिया में रह जाते हैं ना तो फ्रीजर में ही बॉडी रहेगी। जब तक वो आएंगे तब तक संस्कार को वेट करेगी बॉडी। आप, मेरे साथ भी ऐसा ही है, आप सभी के साथ भी दोस्तों ऐसा ही है। तो ये चंद्र केतु का एक बहुत बड़ा दोष है। चंद्र केतु में क्या होता है, आमतौर पे जब भी हाउस नंबर 4 में जो है केतु होता है तो ये एक तरह का चंद्र केतु ही दोष बना देता है, जो कि डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है।
तो इसमें क्या है कि आमतौर पे नींद की समस्याएं आदमी को आने लगती हैं, फेफड़ों की समस्या आने लगती हैं, छाती की समस्याएं। हाउस नंबर 4 में केतु हो तो वेट गेन भी आम बात है, और हाउस नंबर 4 में केतु है तो आपको जितनी जो है छाती की समस्याएं, उनमें से कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है। माँ को कष्ट तो पक्का ही है, ये तो एक पक्का नियम है। तो चंद्र के जो मातर ऋण है, इसमें आप सबसे ज़्यादा यही काम करें कि माँ की रिस्पेक्ट करें। अगर माँ नहीं है तो कोई भी बूढ़ी स्त्री मिलती है उसके पैरों को हाथ लगाएं, इज्जत करें उनकी, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। बरगद की सेवा करें, बरगद कहीं नहीं है पास तो पीपल की सेवा करें, और पीपल को रोज़ जल दें। मैं कहता हूँ संडे को भी दें। अब संडे को कैसे दिया जाता है मैंने आपको बताया था कि इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, ये भी एक राज है। तो पीपल जहाँ तक उसकी जो है छाया जाती है या जहाँ तक जड़ जाती है वहाँ तक बर्बादी मचाता है, मैंने आपको बताया था। अगर कोई पीपल की सेवा करता है तो पीपल उसको सोना बना देता है दोस्तों। तो अगर आपकी कुंडली में ये दोष लागू हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें। अब अगर कोई मुझे कह रहा है कुछ तो मेरा क्या जाता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसको मेरी अगर कमीज़ साफ़ नहीं लग रही है, मेरी कमीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो वो सारा ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम अपने आप तक सीमित हों, मौन में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट मत करें छोटी छोटी बातों पे। अगर कोई हमें फ़ोन कर रहा है, मान लीजिए सेल पर्सन बार बार इरिटेट कर रहा है और हम उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, क्यों? हम एनर्जी अपनी वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप उसको सबक सिखाना ही चाहते हैं, अगर वो आपको बार बार तंग कर रहा है तो भाई उसका फ़ोन जो है होल्ड पे लगा के एक तरफ रख दीजिए, वो खुद परेशान होगा। मगर अपने आप को डाउन मत कीजिए, अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, ड्रेन मत कीजिए अपनी एनर्जी को। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। मन, अगर आप मन को दुखाते हैं, अपना मन को परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं लोगों से, तो आने वाली पीढ़ियों में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, माँ उसकी रिस्पेक्ट करें, और मेरी रेमेडीज सारी की सारी एक तरफ रह जाएंगी अगर आपने प्रिकॉशंस ना लिए जो मैंने आपको बताए हैं। और सबसे अच्छी रेमेडी इसमें यही है जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि चंद्र के मातर ऋण की है, वो यही है कि आपने क्या करना है, सभी रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करने हैं। चांदी का बुरादा लेना है आपने, चांदी का बुरादा लेके साथ में 400 ग्राम चावल, चांदी का बुरादा 400 ग्राम चावल, उनको पीला कर लेना है हल्दी से। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर एक बार बता रहा हूँ आपको मैं। 400 ग्राम चावल पीले करके साथ में चांदी का बुरादा, जो कि सभी रिश्तेदारों से आपने पैसे इकट्ठे किए हैं। चावलों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, उनको सफ़ेद कपड़े में बांध के सोमवार को आपने जल प्रवाह करना है। समय क्या रहेगा, 10 बजे से लेकर 11 बजे। ये जो है माता ऋण की सबसे अच्छी रेमेडी है। मगर बात फिर वही KFP की फ़र्क पैंदा है। अगर कोई बोल भी रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये वीडियो बनाने से टाइम नहीं है। सारा दिन के बाद रात को जो है थोड़ा सा टाइम मिलता है, इसके अलावा टाइम कहाँ है। तो दोस्तों मन सबसे ज़्यादा मजबूत। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सजेशन को ज़रूर मानेंगे। धन्यवाद। जय शनिदेव।